नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है ब्रह्म प्रेत। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो हेडफोन लगाइए और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हां, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी मिस्टीरियस सीक्रेट्स ऑफ निशाचरी एक चुड़ैल एक्सप्लेन की है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जिसमें दिल को दहलाने वाला डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिलाकर रख देगा। राजस्थान के अलवर जिले का एक साधारण सा गांव गोपालपुरा, लगभग 2000 की आबादी वाला यह गांव अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा हुआ है, जिसके चारों ओर नजर दड़ाई जाए तो सिर्फ नागफनी ही नागफनी दिखाई देती है, या फिर कीकर ही कीकर, जो अंधेरे में किसी भूत प्रेत के साए के जैसा प्रतिबिंबित होता था। भोले भाले साधारण लोगों के मेल झोल से बने इस गांव में लगभग हर जाति और धर्म के लोग रहते थे, कुछ मुस्लिम बुनकर परिवार भी। गांव वालों ने अपनी सुविधा के लिए, या यह कहें कि आस्था के लिए या भय मुक्ति के लिए, कई मंदिर और मस्जिद भी बना रखी थी। एक प्राथमिक विद्यालय भी था, जिसमें नाम मात्र की पढ़ाई होती थी, जहां कभी अध्यापक नदारत रहते थे और कभी विद्यार्थियों का समूह। अभिभावक भी विद्या के महत्व से अनभिज्ञ थे। उन्हें लगता था कि उनका बच्चा ज्यादा पढ़कर कलेक्टर तो बन नहीं जाएगा, करेगा तो मेहनत मजूरी ही, इसलिए बचपन से ही उन्हें खेती और अन्य कामों में लगाकर रखते थे। कभी कभी डकैती की भी खबर सुनने को मिल जाती थी। भीमा डाकू उस समय का सबसे कुख्यात डाकू था। उस समय नृशंस हत्याएं भी देखने और सुनने को मिल जाती थीं। कभी किसी डाकू की छिन्न भिन्न लाश मिलती थी और कभी किसी अनजान शख्स की लाश, लेकिन ये सभी घटनाएं ज्यादातर अमावस्या की रात ही होती थीं, और वह भी शमशान और कब्रिस्तान के नजदीक। इसलिए लोग हर मौत को भूत प्रेत, जिन्न आदि से जोड़कर देखा करते थे। गांव में प्रवेश करने से पूर्व एक शमशान था और गांव के बीचों बीच एक कब्रिस्तान बना हुआ था, जो सदैव नश्वरता की याद दिलाता था। गांव के मध्य कब्रिस्तान और मंदिर होने के कारण कई बार जब मंदिर में पूजा अर्चना हो रही होती थी और उसी समय किसी का जनाजा निकल रहा होता था, उस समय का वातावरण श्रद्धा और विभत्सता से रला मिला होता था। लोगों को यह समझ में नहीं आता था कि वे अपना मस्तिष्क पूजा पाठ में लगाएं या शोक संवेदना में। गांव में आने जाने का कोई साधन नहीं था। पहाड़ी इलाके में होने के कारण वहां किसी भी साधन से आ और जा नहीं सकते थे। पैदल, साइकिल और रिक्शा से ही आना जाना होता था। बिजली के प्रति सरकार भी उदासीन थी, जिसके कारण रात में चोर डाकुओं का बोलबाला था और भूत प्रेतों का साम्राज्य। वैसे तो दिन में बहुत शांत रहने वाला यह गांव रात के अंधेरे में बहुत ही भयानक रूप ले लेता था। लोगों का मानना था कि इस गांव के चारों तरफ सिर्फ भूत प्रेत आत्माओं का ही बसेरा है, मानो किसी का अभिशाप हो या कोई दैविक प्रकोप। पर जादू टोना करने वालों और तंत्र मंत्र करने वालों की पौ बारह थी। लोग इस गांव में रात को जाने से कतराते थे, और जो जाते थे उन्हें कुछ न कुछ बुरा अनुभव जरूर होता था, जिससे यह पुष्टि होती थी कि इस गांव में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उसी गांव में रामलाल नाम का एक युवक रहता था, लंबा चौड़ा, 6 फुट 3 इंच का, वजन लगभग 1 क्विंटल, सुडौल शरीर, गौर वर्ण। अपनी मस्ती में मस्त, न किसी का डर न किसी का भय। एक दिन रामलाल किसी काम से गांव से शहर गया था। आते आते उसे काफी रात हो गई। जैसे ही वह अपने गांव की परिधि में प्रवेश करता है, उसे एक अजीब सी गंध महसूस होती है। ऐसी गंध जिसका उल्लेख करना मुश्किल था, पर उसे महसूस किया जा सकता था। वह गंध उसे ऐसे मदहोश कर रही थी जैसे कोई भांग के सेवन के बाद मदहोश हो जाता है। रामलाल को सब कुछ एक सपने सा लग रहा था। भय का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई माया जाल फैलाया हो। रामलाल को यह नहीं लग रहा था कि आने वाले कुछ समय में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो उसके साथ कभी नहीं हुआ था। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर रामलाल ने पाया कि एक बकरी का मेमना झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ
तेज तेज आवाजें निकाल रहा था। आवाज इतनी बुलंद और करुणा से भरी थी कि कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। रामलाल को लगा जैसे यह मेमना गलती से यहां छूट गया है। वह वहां पहुंचा और उसे झाड़ियों से निकालकर अपनी गोदी में ले लिया। वह सोचने लगा कि शायद यह गांव के किसी व्यक्ति का होगा। उसने सोचा, घर पर ले जाता हूं, सुबह पता करके दे दूंगा। अब बकरी का बच्चा भी चुप हो गया था और बड़ी ही क्रूर हंसी के साथ रामलाल को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, रामलाल, आज तू अपने इष्ट को याद कर ले, शायद कल का सूरज तू नहीं देख पाए। मगर रामलाल इन सब से बेखबर अपनी ही धुन में मेमना को लिए तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था ताकि जल्द ही मंजिल तक पहुंच जाए। अचानक रामलाल को लगा कि उसकी गति पता नहीं क्यों धीमी हो गई थी। उसे भारीपन सा महसूस हो रहा था, सांस भी तेजी से चल रही थी। उसने नीचे देखा तो पाया कि किसी का पैर पूरी शक्ति से उसे रोकना चाह रहा था। धूल मिट्टी उड़ रही थी, परंतु यह क्या? यह तो उसी मेमने का पैर था जो अब एक विशालकाय बकरा बन चुका था और प्रेत की तरह अट्टहास कर रहा था। वह रामलाल को अपने सींगों से घायल कर देना चाहता था, परंतु बलिष्ठ रामलाल के आगे उसकी एक न चली। रामलाल ने उसे देखते ही दूर उठाकर फेंक दिया और उसे लड़ने की चेतावनी दी। मेमना, जो अब बकरा बन चुका था, बोला, आजा, अब मुझे नहीं ले जाएगा। आज मैं तुझे बताऊंगा कि किससे पाला पड़ा है। भूत हूं मैं, काल हूं मैं तेरा, घर तक तुझे मैं पहुंचने नहीं दूंगा। रामलाल आगे बढ़ता गया और पीछे से भिन्न भिन्न मिश्रित आवाजें, कुछ जानी पहचानी आवाजें उसे रुकने के लिए कहती रहीं। बेटा रुको, भाई रुको, दोस्त रुको। पर रामलाल आगे बढ़ता गया। बदहवासी की हालत में किसी तरह रामलाल अपने घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर कोई भी यह अनुमान लगा सकता था कि रास्ते में रामलाल के साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। रामलाल के पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म और सूजन थी तथा आवाज में भी भय स्पष्ट था। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने रामलाल को बहुत कम देखा हो, उसे उस स्थिति में देखता तो पहचान नहीं सकता था। रह रहकर रामलाल उल्टी कर रहा था, मुंह से खून भी निकल रहा था और वह बीच बीच में अजीब अजीब डरावनी आवाजें भी निकाल रहा था। कभी किसी पुरुष की आवाज तो कभी किसी स्त्री की आवाज और कभी कभी तो बच्चे की आवाज में भयंकर अट्टहास करता था। इस स्थिति को देखकर यह निर्णय करना बहुत मुश्किल था कि किसी भूत प्रेत का साया उस पर था या फिर रास्ते में उसके साथ कोई और घटना घटी है जिसके कारण वह बदहवासी में था। किसी तरह रात बीती और सुबह हुई। परिवार के सदस्यों ने निर्णय किया कि रामलाल को गांव के सबसे बड़े तांत्रिक शाकंभरी बाबा, हां यही नाम था उनका, को दिखाया जाए, जो किसी भी भूत प्रेत को भगाने में माहिर थे। आसपास के कई गांवों में उनका नाम था। खैर, जैसे तैसे बाबा को बुलाया गया। तांत्रिक विधि से ध्यान करने पर पता चला कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं है, बल्कि एक ब्रह्म प्रेत है। बाबा ने बताया कि रामलाल पर एक ब्रह्म प्रेत का साया है। ये बहुत ज्ञानी और जिद्दी प्रेत होते हैं। इनसे टकराना मतलब अपनी मौत को दावत देना। हर कोई इन्हें अपने वश में नहीं कर सकता। इन्हें वश में करने के लिए इनके समान ही ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए। फिर भी मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे यह रामलाल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उधर रामलाल को लग रहा था कि वह भूत प्रेत के चंगुल से बचकर बाहर आ गया है, परंतु वह प्रतिपल प्रेत आत्मा की गिरफ्त में जाता ही चला जा रहा था। शाकंभरी बाबा ने जैसे तैसे एक ताबीज रामलाल के दाहिने हाथ में बांध दिया और घर को भी अभिमंत्रित कर दिया। साथ ही घर के मुहाने पर एक सुअर की हड्डी गाड़ दी, जिससे यह ब्रह्म प्रेत बाहर न जा सके और कोई दूसरी ब्रह्म प्रेत उसकी सहायता के लिए न आ सके। बाबा जानते थे कि यह एक ब्रह्म प्रेत है, यह किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसे तो सिर्फ रामलाल का शरीर चाहिए था और वह भी उसे घर के बाहर ही जाकर मार सकता था। यह किसी भी हालत में घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, यह कहकर शाकंभरी बाबा इस ब्रह्म प्रेत से निपटने का रास्ता ढूंढने निकल पड़े। वे मन ही मन सोच रहे थे कि बहुत वर्षों बाद किसी ब्रह्म प्रेत से पाला पड़ा है। इनसे लड़ना और सामना करना बहुत ही मुश्किल होता है। पिछली बार उनका पाला एक ब्रह्म प्रेत से पड़ा था, तब उन्हें पीछे हटना पड़ा था। बमुश्किल अपनी जान बचाई थी। इसलिए बाबा जानते थे कि ब्रह्म प्रेत से प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करना अपनी मौत को दावत देना है। पर क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था। उधर वह प्रेत आत्मा मानने वाली कहां थी। वह तरह तरह से रामलाल को परेशान करने लगी। जैसे ही रामलाल सोने की कोशिश करता, उसे भयानक सपने आने लगते और वह चिल्लाने लगता।
उसे लगता जैसे चारों तरफ से प्रेत आत्माओं ने उसे घेर रखा है और जबरन उसका गला दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी लगता कि उसे पहाड़ से कोई नीचे फेंक रहा है और नीचे बहुत सारे प्रेत उसके शरीर को नोचने के लिए खड़े हैं। कभी कभी तो उसे अपने सीने पर बोझ महसूस होता, जैसे वह मेमना अट्टहास के साथ उसे ले जाने का प्रयास कर रहा हो और कह रहा हो, मैंने कहा था ना कि तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अब कहां जाओगे बचकर रामलाल? मैं आ गया तेरा काल, पहचाना मुझे? ये सब सुनकर घबराकर उठ जाता और तेज तेज हाथ पैर मारने लगता। वह उस प्रेत को चुनौती देता, आजा, अगर मां का दूध पिया है तो सामने आ कायर। पीछे से क्या आवाज देता है, डरपोक, कायर, नामर्द। परिवार के सभी सदस्य रामलाल की यह स्थिति देखकर घबरा जाते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं। पर जब उन्हें लगता है कि रामलाल को वश में करना मुश्किल है, तो कुछ लोगों की मदद से रामलाल के हाथ पैर चारपाई से बांध दिए जाते हैं। थोड़ी देर चिल्लाने और धमकी देने के बाद कमरे में एक शांति सी आ जाती है। रात हो जाती है और सब लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। अचानक रामलाल की आंखें खुलती हैं। वह मकान की छत को देखता है, फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को चारों तरफ दौड़ाता है, जैसे अक्सर भांग के नशे में आदमी करता है। जो काम चालू कर दिया वह करता ही रहता है। रामलाल ने पाया कि परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सोए हुए हैं। कुछ देर रुककर बड़ी ही मासूमियत से अपनी पत्नी को आवाज देता है, कमला, ओ कमला, मेरे हाथ और पैर क्यों बांध रखे हैं? क्या कोई ऐसा अपने पति के साथ करता है? जल्दी हाथ और पांव खोलो, मुझे पेशाब करने जाना है। कमला को लगा जैसे उस प्रेत ने रामलाल को छोड़ दिया है और उसका पति अब ठीक हो गया है। उसने अपने पति के हाथ और पैर खोल दिए। रामलाल तेजी से उठा और तुरंत घर के बाहर जाने लगा, परंतु जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे तेज झटका लगा और वह चारपाई के पास आकर गिर पड़ा। अब रामलाल का रूप बदल चुका था। जो अभी कुछ देर पहले सौम्य तरीके से बात कर रहा था, वह अब खूंखार रूप धारण कर चुका था और कह रहा था, राम राम राम, किसने घर के बाहर सुअर की हड्डी दबाई है? कौन है वह मूर्ख जिसने अपनी मौत को दावत दी है? रामलाल अब वह रामलाल नहीं रहा। वह वेदपाठी पंडित की तरह बड़े बड़े मंत्र बोलने लगा। उसके मंत्रोच्चार और क्रूर व्यवहार से अब परिवार के सभी सदस्य जाग चुके थे। सभी को लग रहा था कि अब जरूर कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। रामलाल अभी भी सभी को चेतावनी दे रहा था, जल्द से जल्द दरवाजा खोलो, वह हड्डी हटाओ, नहीं तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब बेमौत मारे जाओगे। और परिवार के कुछ सदस्यों पर आक्रमण कर उन्हें घायल कर देता है। जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो रामलाल पीछे के दरवाजे की तरफ दौड़ा, जहां संयोग से तांत्रिक बाबा ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की थी जिससे उस प्रेत आत्मा को रोका जा सके। रामलाल अट्टहास करता हुआ तेजी से उस दरवाजे से भागा। पीछे पीछे उसका परिवार भी दौड़ा। अब रामलाल का हुलिया बदल चुका था। वह अपने दोनों हाथों को आगे की ओर के श्मशान की तरफ दौड़ा जा रहा था, जैसे कोई अपने प्रियतम या प्रेयसी से मिलने जा रहा हो। अब उसके बाल लंबे हो गए थे, जैसे किसी साधु महात्मा के हों, और शरीर पर कुर्ता पायजामा की जगह धोती और बनियान आ चुकी थी। गले में एक यज्ञोपवीत भी दिखाई दे रहा था। अब वह रामलाल नहीं बल्कि एक ब्रह्म प्रेत बन चुका था। इधर यह प्रेत आत्मा तेज आवाज लगा रही थी और उधर श्मशान से भी वैसी ही तेज आवाज आ रही थी, जैसे कोई विरहणी अपने स्वामी को याद कर रही हो या आने की खुशी में स्वागत गान गा रही हो। जैसे ही वह श्मशान के द्वार पर पहुंचा, अचानक एक आकृति उसे रोकती है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। उसे धक्का लगता है और वह दूर जाकर गिरता है, लेकिन वह फिर तेजी से उठकर उसी दिशा में भागता है जिस दिशा से उसे धक्का लगा था। परंतु हर बार उसका प्रयास विफल हो रहा था। सफल न हो पाने के कारण वह अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकाल रहा था, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें दिखा रहा था, बड़े बड़े नाखूनों और दांतों से आक्रमण की कोशिश कर रहा था और मुंह से लार बहा रहा था। यह बहुत ही डरावना मंजर था। उस समय अगर कोई कमजोर दिल का व्यक्ति उसे देख लेता, शायद ही वह जीवित बच पाता। हर तरफ सिर्फ रूहानी ताकतों का साम्राज्य लग रहा था। तभी एक कड़क आवाज आती है, रुको, सावधान, अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़े तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। ब्रह्म प्रेत रूपी रामलाल ठिठक कर रुक जाता है। वह उस आवाज की तरफ भ्रिकुटी उठाकर देखता है और हंसता हुआ कहता है, तू मुझे मरेगा, अपनी मौत को दावत मत दे मुस्लिम। तू मेरी ताकत को नहीं जानता है क्या? भाग जा, निकल जा यहां से। मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूं, ब्रह्म प्रेत हूं मैं। मुस्लिम टोपी पहने एक तांत्रिक एक हाथ में किसी पशु की हड्डी
और दूसरे हाथ में मांस का टुकड़ा लिए हुए ब्रह्म प्रेत को रोकने का प्रयास कर रहा था, जिसके कारण ब्रह्म प्रेत आगे नहीं बढ़ पा रहा था और न ही वह उस तांत्रिक का कुछ बिगाड़ पा रहा था, क्योंकि वह तो एक ब्रह्म प्रेत था। उस तांत्रिक को मालूम था कि यह एक ब्रह्म प्रेत है और जब तक उसके हाथ में यह हड्डी और मांस का टुकड़ा है, यह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसे ऐसे ही वश में किया जा सकता था जैसा कि शाकंभरी बाबा ने अब्दुल तांत्रिक को काशी जाते समय बताया था। शाकंभरी बाबा ने कहा था, मैं इस समस्या का हल ढूंढने अपने गुरु के पास काशी जा रहा हूं। जब तक मैं नहीं आता, रामलाल का दायित्व तुम्हारे ऊपर है, ध्यान रखना। यह ब्रह्म प्रेत बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली होता है। यह तंत्र मंत्र में भी महारथी होता है और जरा सी भी लापरवाही रामलाल के लिए संकट पैदा कर सकती है। तांत्रिक अब्दुल भी उस क्षेत्र का नामी गिरामी तांत्रिक था और लोग कहते थे कि उसके पास एक जिन्न भी था जो उसके अनुसार कार्य करता था। काफी देर संघर्ष के बाद तांत्रिक ने ब्रह्म प्रेत को जिन्न की सहायता से पकड़ लिया। रामलाल के शरीर से ब्रह्म प्रेत के निकलते ही रामलाल बेसुध होकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। धीरे धीरे उसका शरीर फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आने लगा। उधर पीछे पीछे रामलाल के परिवार के सदस्य भी वहां पहुंच गए और उन्होंने पाया कि रामलाल बेसुध सा नीचे गिरा हुआ है। कहीं ब्रह्म प्रेत ने रामलाल का काम तो तमाम नहीं कर दिया। पास के ही हैंडपंप से पानी लाकर जब रामलाल के मुंह पर डाला गया, तब वह झटके से उठकर बैठ गया। आंखें खुलते ही वह सभी को अजीब अजीब सी नजरों से देखने लगा, मानो कह रहा हो, मैं यहां कैसे आ गया, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो। परंतु ब्रह्म प्रेत के प्रकोप के कारण वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। उसके शरीर पर यत्र तत्र घावों के निशान थे। स्थिति वास्तव में बहुत ही दयनीय थी। खैर, किसी तरह रामलाल को उठाकर घर लाया गया तथा दवा दारू की गई। सारी घटनाओं के बारे में उसे बताया गया, कैसे शाकंभरी बाबा आए, उन्होंने क्या किया और कैसे तुम पीछे के दरवाजे से भाग गए इत्यादि। उधर दूसरी तरफ अब्दुल तांत्रिक ने जिन्न की सहायता से ब्रह्म प्रेत को पकड़कर एक मटकी में बंद कर दिया। ऊपर से उर्दू में कुछ अभिमंत्रित करके उस मटकी का मुख बंद कर दिया और जल्दी से उसे ठिकाने लगाने चल दिया। वह मन ही मन सोच रहा था कि जो काम शाकंभरी बाबा जैसा विद्वान नहीं कर सका, वह काम मैंने इतनी सहजता से कर दिया। अब्दुल उस ब्रह्म प्रेत को लेकर पास के ही एक कब्रिस्तान में पहुंचा और एक गड्ढा कर उसे दफना दिया। उसने मन ही मन आश्वस्त हो लिया कि मैंने उस दुष्ट ब्रह्म प्रेत को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। उसने एक प्रतीकात्मक चिन्ह बना दिया जिससे सबको पता चल जाए कि इसे छूना मना है। वापस वह रामलाल के घर पहुंचा और उनके परिवार को बताया कि मैंने उस ब्रह्म प्रेत को कब्रिस्तान में दफना दिया है सदैव के लिए। परंतु ध्यान रहे, रामलाल उस तरफ न जाए। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब ठीक हो गया है। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से मैं घर के पिछले द्वार पर एक हड्डी गाड़ देता हूं, जिससे आपको कोई भय और संशय न रहे। उधर काशी में शाकंभरी बाबा अपने गुरु से मिलकर इस समस्या का निदान ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, जो कि वास्तव में अब्दुल द्वारा हल की जा चुकी थी शायद। उनके गुरु ने जैसे ही ब्रह्म प्रेत का नाम सुना, वह भी घबरा गए और बोले, ब्रह्म प्रेत को हराने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। हां, कुछ समय के लिए उसकी शक्ति को क्षीण तो किया जा सकता है, परंतु उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इस समस्या के समाधान के लिए शाकंभरी बाबा ने अपने गुरुजी से आग्रह किया कि आप मेरी सहायता करें। गुरुजी साथ चलने और मदद करने को तैयार हो गए और दोनों लोग सुबह होने का इंतजार करने लगे। उधर 2-3 दिन जब सब ठीक रहा तो सभी आश्वस्त हो चुके थे कि अब कोई संकट नहीं बचा है। अब्दुल तांत्रिक की मदद से अब सब ठीक हो गया था। रामलाल भी अब खुद को पूर्णतः स्वस्थ महसूस कर रहा था और वह घर से निकलने का सोचने लगा, काम धंधा शुरू करने की योजना बनाने लगा। परंतु घर वालों के विरोध के कारण वह ऐसा न कर सका। एक दिन किसी कारण से अब्दुल को अपने जिन्न की मदद की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपने जिन्न को बुलाया, पर उसका कोई जवाब नहीं मिला। बार बार बुलाया, पर जिन्न नहीं आया। तब अब्दुल ने अपनी दिव्य दृष्टि से जिन्न को देखा तो चकित रह गया, घबरा गया। उसने पाया कि उसका वफादार जिन्न, जो हर मुसीबत में उसका साथ देता था, मदद करता था, उसका हमसफर था, वह तो कब्रिस्तान में दफन है जहां वह ब्रह्म प्रेत को दफन कराया था। यह कैसे संभव हो पाया? यह सोचकर ही वह डर गया, भयभीत हो गया। उसने पुनः अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया कि वह ब्रह्म प्रेत
जिसे वह कब्रिस्तान में दफन कर आया था कहां चला गया। अचानक घबराकर उसने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वह ब्रह्म प्रेत तो रामलाल के घर के सामने वाले पीपल के वृक्ष पर लटका बैठा था और उसे शीघ्र ही मारने का संकेत दे रहा था। उसका रूप इतना भयानक और डरावना था कि अब्दुल तांत्रिक के तोते उड़ गए। उसे अपनी मौत सन्मुख आती दिखाई देने लगी, क्योंकि उसे पहले से ही मालूम था कि ब्रह्म प्रेत से टकराना यानी मौत को निमंत्रण देना है। अब्दुल तांत्रिक ने गांव से भागने से पहले रामलाल के परिवार को इस मुसीबत के बारे में सूचित करना उचित समझा। वह हांफता हांफता गिरता पड़ता रामलाल के घर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं अब्दुल, उत्तर मिला। अंदर से कमला ने तुरंत दरवाजा खोला। क्या बात है बाबा, सब खैरियत तो है? इतनी रात को कैसे आना हुआ? रामलाल ने पूछा। आप इतने घबराए हुए क्यों हो? बताओ ना बाबा, हमें बहुत डर लग रहा है। तांत्रिक बाबा को बैठाया गया, पानी दिया गया। थोड़ी देर बाद जब कुछ शांत हुआ तो अब्दुल तांत्रिक ने बताया, उस ब्रह्म प्रेत का अस्तित्व अभी समाप्त नहीं हुआ है। जिसे हम समझ रहे थे कि वह अब दफन हो गया है, वह अभी भी तुम्हारे घर के पास वाले पीपल के वृक्ष पर बैठा है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही तुम घर से निकलोगे, वह तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा और तुम्हें वश में कर लेगा। अतः यही बताने आया था कि सतर्क रहना, ध्यान रखना, घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसने मेरे जिन्न को भी मेरे हाथों से बंधक बनवा दिया है। उसकी जान भी खतरे में है। मैं यह गांव छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहा हूं। अब तो शाकंबरी बाबा ही आप लोगों की रक्षा कर सकते हैं। तुम लोग उन पर विश्वास रखना और जब तक वह न आए, रामलाल, तुम घर से बाहर मत निकलना। ब्रह्म प्रेत को सिर्फ तुम्हारा शरीर चाहिए, इसलिए वह तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता है, लेकिन मैं उसका शत्रु बन चुका हूं। इसलिए मेरा रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि ब्रह्म प्रेत से शत्रुता में कोई नहीं जीत सकता है। अगर मैं अब ज्यादा देर रुका तो मेरा विनाश निश्चित है। तुम लोग ध्यान रखना, जब तक शाकंबरी बाबा ना आए तब तक रामलाल बाहर न जाने पाए। और तांत्रिक अब्दुल अपनी जान बचाकर वहां से भागा। अब्दुल के जाने के बाद अब रामलाल के पूरे परिवार में भय और आतंक का साम्राज्य फैल गया। चारों तरफ नीरसता दिखाई देने लगी। अब्दुल के आने से पहले जो जोश और खुशी परिवार में थी, वह अब काफूर हो चुकी थी। परिवार के सभी सदस्य इतने भयभीत हो चुके थे कि उन्हें घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर कोई भी बाहर गया तो वह ब्रह्म प्रेत पता नहीं किस रूप में घर में घुस जाएगा। सब मन ही मन शाकंबरी बाबा को याद करने लगे और भूतकाल में किए गए अपने कृत्यों को याद करके शर्मिंदा होने लगे कि हमने शाकंबरी बाबा के विरुद्ध क्या क्या नहीं कहा। हम सब दोषी हैं, पापी हैं। शायद इसी कारण भगवान ने हमें यह सजा दी है, हमें मुसीबत में डाल दिया है। विचार करने लगे कि जैसे ही बाबा गांव में आएंगे, हम उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लेंगे। वह बड़े हैं, मान जाएंगे, लेकिन यदि न माने तो हमारा क्या होगा। यही सब सोच विचार कर पूरा परिवार अतीत की गहराइयों में डूब गया। दूसरी तरफ अब्दुल तांत्रिक अपना ताम झाम लेकर गांव से भागने लगा, पर जैसे ही वह गांव की सरहद के पास पहुंचा, किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उसे पीछे से एक लात लगी, जिससे अब्दुल कुछ दूर जाकर गिरा। शीघ्र ही अब्दुल संभल कर उठा और अपनी पोटली की तरफ भागा, परंतु इससे पहले कि वह वहां तक पहुंचता, पुनः एक और लात लगी। इस बार वह जमीन पर घिसटता हुआ लगभग 50 फुट की दूरी पर गिरा। अब तक अब्दुल को यह आभास हो चुका था कि उसके साथ क्या घटना घटित हो रही है और कौन उसे गांव की सीमा से बाहर नहीं जाने दे रहा है। तभी ब्रह्म प्रेत का अट्टहास सुनाई देता है। यह सुनकर अब्दुल और अधिक घबरा गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे वह सब स्पष्ट दिखाई देने लगा जो मृत्यु के समय सभी को दिखाई देता है, अर्थात साक्षात मौत। अब्दुल कुछ समझ पाता उससे पहले ही ब्रह्म प्रेत ने अब्दुल को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया और कहा, अब नहीं रोकेगा मुझे, अब रोक कर दिखा। बोला अपने जिन्न को, बोला किसी को भी अपनी जान बचाने के लिए। तूने मेरे मकसद को पूरा नहीं होने दिया। तूने ही रामलाल के शरीर से मुझे अलग किया। रामलाल ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसका मैं शरीर वर्ण कर सकता था। तूने उसे मेरे मकसद से दूर किया। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। याद कर ले अपने उस ऊपर वाले को, उसके पास तुझे भेजना ही मेरा ध्येय है। यह कहते हुए ब्रह्म प्रेत ने अपने मजबूत पैरों से अब्दुल के सीने को दबा दिया, जिससे उसके मुख से खून की धारा निकली और उसी के साथ अब्दुल तांत्रिक हमेशा के लिए शांत हो गया। इस तरह ब्रह्म प्रेत के मार्ग का एक कंटक सदैव के लिए समाप्त हो गया। जब सुबह हुई
तो अब्दुल की लाश गांव की सरहद के पास मिली, जिसे देखकर लगता था कि किसी विशालकाय जानवर ने उसका शिकार किया होगा। कुछ लोग दबी आवाज में इसे भूत प्रेत आत्मा से भी जोड़कर देख रहे थे, क्योंकि अब्दुल तांत्रिक का सारा सामान उसकी लाश के पास बिखरा पड़ा था, परंतु तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सामग्री, खोपड़ी, अस्थियां इत्यादि उसकी पोटली में या उसके आसपास नहीं थी। शायद किसी कारण वह उसे समेट नहीं पाया था और यही लापरवाही उसे मौत के करीब ले आई। शायद इन्हीं सब सामग्रियों की सदैव अपने निकट उपलब्धता के कारण वह आज तक बचा हुआ था। अन्यथा ब्रह्म प्रेत या अन्य भूत प्रेत जिन्न उसे कब का अपना ग्रास बना चुके होते। सभी ने इसकी पुष्टि की। सुबह जब इस घटना का पता रामलाल के परिवार को चला तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब्दुल के जाने के बाद अब उनका पालनहार कौन होगा, किस पर अब परिवार विश्वास करेगा। उधर शाकंबरी बाबा का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा था कि वह कब आएंगे। आत्मा कहती थी कि बाबा जरूर आएंगे, परंतु मन इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उन्हें लग रहा था कि शाकंबरी बाबा को इस ब्रह्म प्रेत की शक्ति का आभास हो गया था, शायद इसीलिए वह वापस नहीं आ रहे हैं। अब रामलाल के परिवार ने किसी और मदद की आस छोड़ दी थी। अब उन्हें सिर्फ भगवान का ही आसरा था कि भगवान ही उन्हें अभयदान दे सकते हैं, कोई और नहीं। परिवार के सभी सदस्य भगवान से मदद की गुहार लगाने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। वर्तमान में सभी के मन में सिर्फ भय और निराशा ही भरी पड़ी थी। प्रकाश की किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। जब कोई मार्ग नजर नहीं आया तो रामलाल ने परिवार के सभी लोगों को ढांढस बंधाया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अपने आप को उस ब्रह्म प्रेत को सौंप दूंगा, जिससे वह तुम सबको परेशान नहीं करेगा और बाकी सभी लोग सुरक्षित हो जाएंगे। एक आदमी के बलिदान से यदि बाकी लोगों की जिंदगी खुशहाल हो सकती है, बच सकती है, तो क्यों नहीं मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं। रोज घुट घुट कर मरने से बेहतर एक दिन की मौत ही अच्छी है। यह कहते हुए रामलाल बहुत तेजी से बाहर की तरफ दौड़ा, मगर परिवार के सदस्यों ने उसे बलपूर्वक रोक लिया और उसे बाहर नहीं जाने दिया। रामलाल की पत्नी कमला ने कहा, अब आप अकेले बाहर नहीं जा सकते। अगर प्राणों की आहुति की ही बात है तो सर्वप्रथम मैं उस ब्रह्म प्रेत को ललकार लगाऊंगी। देखती हूं मुझसे पहले वह आपका अहित कैसे कर सकता है। ऐसी ही बात को परिवार के अन्य सदस्यों ने भी दोहराया। सभी में होड़ लग गई उस ब्रह्म प्रेत से दो दो हाथ करने की और अपनी आहुति देने की। अंत में थक हार कर सभी ने निर्णय लिया कि कुछ दिन और देख लेते हैं। यदि कोई विकल्प नहीं निकला तो हम सभी इस घर में ही अपने प्राणों को त्याग देंगे, अन्यथा उस ब्रह्म प्रेत से युद्ध करेंगे या फिर अपना तन उसे सौंप देंगे। सभी इस बात से सहमत थे सिवाय रामलाल के। रामलाल मन ही मन सोच रहा था, आज जैसे ही रात होगी, जब सब सो जाएंगे, मैं चुपके से निकलकर बाहर चला जाऊंगा और अपने आप को उस प्रेत आत्मा को समर्पित कर दूंगा, परंतु पहले मुकाबला जरूर करूंगा। वह अपने मन में तरह तरह की कल्पनाएं करने लगा। मैं उसे उठाकर पटक दूंगा, चाकू से हमला कर दूंगा, उसकी आंखों में धूल झोंक दूंगा, उसे अंधा बना दूंगा। रामलाल इस स्थिति में और सोच भी क्या सकता था। तरह तरह के विचार उसके मस्तिष्क में कौंध रहे थे। कुछ समय के लिए वह भूल गया कि इस ब्रह्म प्रेत से तो शाकंबरी बाबा भी नहीं जीत पाए थे और बेचारे अब्दुल तांत्रिक को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। इस समय रामलाल को तो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि वह ब्रह्म प्रेत को समूल जड़ से उखाड़ फेंकेगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब व्यक्ति का विनाश काल प्रारंभ होता है तो ईश्वर उसकी बुद्धि हर लेता है। उधर शाकंबरी बाबा अपने गुरु के साथ गांव की सरहद में प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उन्होंने पाया कि अब्दुल तांत्रिक की लाश बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालात में गांव की सरहद पर पड़ी थी। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था जैसे या तो किसी शैतानी ताकत ने उसका यह हाल किया हो या फिर किसी हिंसक पशु ने उसका काम तमाम कर दिया हो। आसपास खड़े लोगों में भी कुछ ऐसा ही कौतूहल था। सब अपने अपने दिमाग से अपनी अपनी कहानियां बना रहे थे। शाकंबरी बाबा ने अपने गुरु को बताया, यह वही तांत्रिक अब्दुल है जिसके ऊपर मैं रामलाल की सुरक्षा का उत्तरदायित्व देकर आया था, परंतु उस ब्रह्म प्रेत ने इसे भी मार डाला, इसका काम तमाम कर दिया। कौन है इसका दोषी? इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शाकंबरी बाबा की सारी बातें गुरुजी सुन रहे थे। वे बोले, जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती है, यह सब ऊपर वाले के हाथ में होता है।
अभी समय नहीं है इस मुद्दे पर प्रलाप करने का या दुख व्यक्त करने का। अभी समय है किसी के प्राण बचाने का, उस पर उपकार करने का। अतः शीघ्र ही उसके घर चलो, विलंब न करो। दोनों रामलाल के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा परिवार भयभीत था। सभी बाबा और उनके गुरु को प्रणाम करते हैं और अपने कृत्यों पर माफी मांगते हैं जो उनके जाने के बाद उन्होंने किए थे। इसके उपरांत उन्होंने शाकंबरी बाबा को अब्दुल तांत्रिक द्वारा किए गए उपायों के बारे में बताया। रामलाल ने यह भी बताया कि तांत्रिक अब्दुल ने ही उन्हें बताया था कि वह ब्रह्म प्रेत घर के सामने वाले वृक्ष पर बैठा है और जैसे ही तुम बाहर निकलोगे वह पुनः तुम्हारे शरीर पर अपना आधिपत्य कर लेगा। रामलाल बोला, बाबा अब तो आप ही हमें बचा सकते हैं। पता नहीं क्यों यह ब्रह्म प्रेत मेरे पीछे पड़ा है। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? क्या कोई पूर्व जन्म का पाप है? क्यों यह ब्रह्म प्रेत मुझसे क्रुद्ध है? शाकंबरी बाबा और उनके गुरु ने उन्हें सांत्वना दी और ढांढस बंधाया कि सब ठीक हो जाएगा, बस आप धैर्य रखें। तदुपरांत गुरुजी ने ध्यान लगाया और देखा तो वे अचंभित रह गए कि वास्तव में वह एक ब्रह्म प्रेत था जो सामने के पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। प्रेत योनि में होने के कारण वह काफी वृद्ध दिख रहा था। उसने रामनामी वस्त्र धारण कर रखा था और हाथ में एक माला थी जिससे वह लगातार मंत्रोच्चार कर रहा था। साथ ही उसका स्वभाव क्रुद्ध भी प्रतीत हो रहा था। सभी लोगों को घर में रहने के आदेश देकर गुरुजी और शाकंबरी बाबा गांव के एक मंदिर में चले गए। जाते जाते ये हिदायत देते हैं कि किसी भी हाल में आज रात को घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे कोई भी तुम्हें क्यों ना पुकारे। भगवान ने चाहा तो शीघ्र ही तुम्हारी यह विपत्ति समाप्त हो जाएगी। ईश्वर पर विश्वास रखो। समस्त गांव चिर निद्रा में था, परंतु शाकंबरी बाबा और उनके गुरु की आंखों में नींद नहीं थी। वे केवल यह सोच रहे थे कि कोई छोटी सी भी गलती ब्रह्म प्रेत को रुष्ट कर सकती है और हमारा विनाश कर सकती है। कैसे भी करके इस ब्रह्म प्रेत को काबू में किया जाए। इन्हीं विचारों के बीच वह समय आ ही गया जब उन्हें उस ब्रह्म प्रेत का आह्वान करने उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचना था। दोनों चुपके चुपके उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें उस ब्रह्म प्रेत को बुलाना था। वहां पहुंचकर गुरुजी ने एक सुरक्षा कवच बनाया और तदुपरांत अपने कमंडल से कुछ जल लेकर मंत्रोच्चार करने लगे। फिर तेज आवाज में आह्वान करते हुए बोले, हे ब्रह्म प्रेत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यदि आप मेरे आह्वान को सुन पा रहे हैं तो इसकी पुष्टि के लिए कुछ ऐसा करिए जिससे हमें पता लग जाए। बताइए क्या भूल हुई है? क्यों आप रामलाल के शरीर का वरण करना चाहते हैं? उसने क्या गुनाह किया है? ये लोग नादान हैं। अगर इनसे कोई गलती हुई हो तो बताइए और उसका निराकरण भी बताइए। तभी तेज आंधी चलने लगी और एक क्रूर हंसी के साथ कोई प्रकट हुआ। इस दृश्य से विचलित होकर दोनों सुरक्षा कवच से बाहर चले गए, परंतु बिना किसी विलंब के फिर से सुरक्षा चक्र में आ गए। कोई मानवीय आकार तो दिखाई नहीं दिया, परंतु शाकंबरी बाबा और उनके गुरु को साकार रूप में कुछ नजर आने लगा। गुरुजी बोले, सर्वप्रथम ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में इस अदने से व्यक्ति का प्रणाम, हमें अभयदान दें। ब्रह्म प्रेत ने कहा, फिर एक नया तांत्रिक, लगता है तुम लोग मानोगे नहीं। तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ मूर्खों। ब्राह्मण का कार्य होता है दूसरों को माफ करना, न कि किसी की जान लेना। आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं। क्षमा कर देना आपका गुण होना चाहिए, न कि किसी की जान लेना। पुनः आपसे निवेदन है, यदि हमसे कोई धृष्टता हुई हो तो उसे क्षमा करें, अभय दान दें और अपना आशीर्वाद दें। प्रभु, बातें तो बहुत ज्ञानवर्धक हैं मनुष्य। निश्चित रूप से तुम ब्राह्मण कुल के गौरव हो। अपना परिचय दो, उसके बाद ही मैं कोई निर्णय लूंगा। जी प्रभु, मैं काशी का निवासी वेद पाठी ब्राह्मण पंडित रामलोचन हूं। बताइए प्रभु, मैं आपको इस प्रेत योनि से कैसे मुक्ति दिला सकता हूं? कौन सी अधूरी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई? बहुत चतुर है तू पंडित। क्या मुझे तू मूर्ख समझता है? तुझे लगता है कि मैं तेरी मीठी बातों में आ जाऊंगा? जब तक मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं होता मैं रामलाल को नहीं छोड़ सकता। यह प्रतिशोध? कैसा प्रतिशोध प्रभु? मैं आपकी मदद करने आया हूं। प्रतिशोध तो अग्नि के समान है जो आत्मा को निष्क्रिय कर देता है। भाषण अच्छा देते हो पर सुनो, भाग जाओ, वरना जो आज तक नहीं हुआ वह आज हो जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप हमें मार सकते हैं क्योंकि आप सबल हैं और हम निर्बल। कृपया हमें माफ करें। पंडित रामलोचन की बात सुनकर ब्रह्म प्रेत ठिठक गया। उसे विश्वास होने लगा कि पंडित उसकी मुक्ति के लिए गंभीर हैं।
मैं आपके प्रयासों का सम्मान करता हूं और जानता हूं कि आप मेरी मुक्ति के लिए गंभीर हैं। जी प्रभु, मैं शपथ खाता हूं कि हर तरह से आपके हितों की रक्षा करूंगा, पर आप रामलाल को अभयदान दें। मुझे अपने प्रतिशोध के लिए एक निष्कलंक व्यक्ति की आवश्यकता थी और वह रामलाल है। पर शाकंबरी और तांत्रिक अब्दुल बीच में आ गए। ठीक है प्रभु, पर कृपया बताइए आप कौन हैं और आपका प्रतिशोध क्या है? मैं पास के गांव रत्नपुर का ब्राह्मण पारसनाथ हूं। मेरा परिवार संपन्न था, पर एक पट्टीदार हमारी समृद्धि से जलता था। एक दिन जब मैं शहर से लौट रहा था तो हाथ में टॉर्च लिए हुए मैं जंगल में तेज तेज कदमों से भागा जा रहा था। तभी एक आवाज सुनकर मैं ठिठक गया। पंडित जी प्रणाम। मैंने सहसा पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि यह तो मेरा पट्टीदार आलोक था। उसे देखते ही एक बार तो मैं प्रसन्न हुआ कि चलो कोई तो जान पहचान वाला इस जंगल में मिला। अब दोनों साथ मिलकर इस जंगल को पार कर लेंगे। एक से तो दो भले, परंतु फिर अचानक मेरे मन में आया कि यह इतनी रात को यहां क्या कर रहा है, वह भी अकेले। छठी इंद्रिय बार बार कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मन ये मानने को तैयार नहीं था कि आलोक का मिलना महज एक संयोग है, क्योंकि उससे मेरे संबंध अच्छे नहीं थे और वह हर समय मेरी संपत्ति को हथियाने के फिराक में रहता था। इसलिए उसका जंगल में इस प्रकार मिलना उचित नहीं लग रहा था, परंतु उस समय उस पर विश्वास करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। इसी विश्वास के साथ कि सब ठीक होगा, मैं उसके साथ हो लिया। कुछ 1-2 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे कि अचानक 4-5 आदमी झाड़ियों से प्रकट हुए और उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया। शायद वह कुख्यात डाकू थे। डर के मारे हमारी हालत खराब हो गई। हम दोनों घबरा गए। अब तो ऐसा लग रहा था कि जान ही जाएगी। वे चारों पांचों हमें देखकर लगातार हंस रहे थे। उनके मुंह ढके हुए थे, जैसा कि आमतौर पर लुटेरे या डाकुओं के होते हैं। उनमें से एक बोला, पंडित जी कैसे हैं आप? भगवान भला करे आपका, मैंने जवाब दिया। कौन हो आप? मुझे कैसे जानते हो? फिर ध्यान आया कि शायद मेरी वेशभूषा देखकर अनुमान लगाया होगा। वहीं मेरे साथ चल रहा आलोक भी उन्हें देखकर डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा, हाथ पांव जोड़ने लगा, जीवन की भीख मांगने लगा और कहने लगा, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? ये बोलते बोलते अचानक वह जोर जोर से हंसने लगा, अट्टहास करने लगा। उसे देखकर बाकी डाकू भी हंसने लगे, अट्टहास करने लगे। पंडित जी अब कहां जाओगे? आलोक ने कहा। इस दिन का ही तो हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आज वह शुभ घड़ी आ ही गई। स्वागतम सुस्वागतम पंडित जी, सुस्वागतम। जब आलोक के मुंह से मैंने यह सुना, मैं घबरा गया। अब सब कुछ मेरी समझ में आ गया था कि मैं आलोक के कुचक्र में फंस चुका हूं, पर क्यों? इसका स्पष्ट उत्तर मिलना बाकी था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, आलोक ने एक हंसुआ, एक धारदार औजार जो फसल काटने के काम आता है, मेरी गर्दन पर रख दिया। आलोक, बहुत तड़पाया रे तूने दुष्ट। आज मैं गिन गिन कर तुझसे बदला लूंगा और तेरी मौत के साथ ही मेरा इंतकाम खत्म होगा। नीति तो यही कहती थी कि चुपचाप आलोक की बात मान ली जाए और अपनी जान बचा ली जाए, परंतु यह जानना जरूरी था कि वास्तव में आलोक चाहता क्या था। मैंने आलोक से पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं गिड़गिड़ाया, छोड़ देने की गुहार लगाई, पर वह माफ करने के मूड में नहीं था। आलोक, कैसे छोड़ दूं तुझे? बहुत मुश्किल से तो हाथ लगा है और तू कहता है कि छोड़ दूं। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने चिल्लाकर कहा, पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वह धीरे धीरे और क्रूर और खूंखार होता जा रहा था। उसकी आंखें धधक रही थीं। उसके साथ आए व्यक्ति भी रह रहकर मुझे प्रताड़ित कर रहे थे, गाली दे रहे थे, तलवार दिखा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अब मैं टूट चुका हूं, हार चुका हूं, तब आलोक ने अपने पास से कुछ कानूनी कागजात निकाले और कहा, यदि तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप इस कागज पर हस्ताक्षर कर दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अभयदान दे दूंगा, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मैंने विरोध किया तो मुझे बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और लहूलुहान कर दिया गया। तब तक मारा गया जब तक मैं अधमरा नहीं हो गया। मैंने पूछा, ये कैसे कागजात हैं? तो आलोक ने बताया, यह कोर्ट के कागजात हैं, जिसके अनुसार तुम अपनी समस्त चल अचल संपत्ति स्वेच्छा से मेरे नाम कर रहे हो। मरता क्या ना करता, मैंने तुरंत उन कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। पर यह क्या? यह तो पुराने तारीख का पेपर था। इसका मतलब यह था कि आलोक काफी समय से मेरी जमीन के फिराक में था, इसलिए उसने ये कागजात बहुत पहले ही बनवा लिया था। जैसे ही मैंने उस पर हस्ताक्षर किए,
उन चारों पांचों ने मुझ पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तलवार से, भालों से, लाठी डंडों से वे लोग मुझे तब तक मारते रहे जब तक कि मैं मर नहीं गया। उसके बाद उन्होंने बहुत ही निर्दयता से मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जंगल के कोने कोने में दफना दिया। इस तरह उन जालिमों ने मेरी हत्या को अंजाम देकर अपने अपने घर की तरफ चल दिए। सुबह तक जब मैं घर नहीं पहुंचा तो सभी लोग परेशान हो गए। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, पर कई महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस मेरा पता नहीं लगा पाई कि मैं जीवित हूं या मृत। इसी तरह समय बीतता गया और आलोक ने बड़ी ही धूर्तता से कानूनी कागजात दिखाकर धीरे धीरे मेरी सारी जमीन हथिया ली। अब मेरा परिवार सड़क पर आ चुका था। चूंकि कानूनी कागजात थे, इस कारण किसी को भनक भी नहीं लगी कि मैंने यह जमीन उसके नाम नहीं की थी। इस तरह अंत्येष्टि क्रिया न हो पाने के कारण आज भी मेरी आत्मा भटक रही है, उनसे बदला लेने के लिए, अपनी जमीन वापस लेने के लिए, अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए। चूंकि आलोक को मालूम था कि यदि किसी वेद पाठी ब्राह्मण की हत्या होती है तो वह निश्चित रूप से एक ब्रह्म प्रेत बन जाता है, इसलिए उसने अपने घर, अपने आप को तथा अपने परिवार को एक सुरक्षा कवच के अंदर कर लिया था। इसी कारण मैं उसका कुछ नहीं कर पा रहा हूं। शाकंबरी बाबा और गुरुजी ब्रह्म प्रेत की सारी बातें गौर से सुन रहे थे। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि पारसनाथ को इस ब्रह्म प्रेत की योनि से कैसे मुक्त कराया जाए। शाकंबरी बाबा ने इस संदर्भ में अपने गुरु से गहन चर्चा की, लेकिन वे दोनों किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे। मन अशांत था, भयभीत था, सफल न हो पाने की खिन्नता थी, पर दोनों किसी भी हालत में इस समस्या का निराकरण चाहते थे। वे रामलाल के प्राणों की रक्षा चाहते थे, समाज का कल्याण चाहते थे, न्याय चाहते थे। इसी उधेड़बुन के बीच अचानक गुरुजी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा, यदि इस ब्रह्म प्रेत को पूजा पाठ कराकर बनारस में बैठा दिया जाए तो ये प्रेत योनि से मुक्ति पा जाएगा और सब कुशल मंगल हो जाएगा। परंतु उससे पहले हमें इस ब्रह्म प्रेत को न्याय दिलाना होगा, विश्वास दिलाना होगा, समझाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर यह मानेगा और सबको मुक्त करेगा। सब कुछ तय हो जाने के बाद अब वह समय आ गया था जब ब्रह्म प्रेत से सीधे वार्ता की जाए कि वह वास्तव में क्या चाहता है। हे पंडित, ब्रह्मज्ञानी, दया करो सब पर, भय मुक्त करो सबको और बताइए क्या करें हम जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। रक्तपान करना है मुझे, हां, खून पीना है मुझे आलोक का। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? क्या यह तुम्हारे वश में है? क्या तुम आलोक को मुझे लाकर दे सकते हो? यदि हां, तभी आगे बात करो, नहीं तो रामलाल को मेरे हवाले कर दो, उससे मैं अपने मकसद को पूरा करा लूंगा। वैसे भी आज नहीं तो कल मैं इसे अपने वश में कर ही लूंगा। बदले की भावना एक ब्रह्मज्ञानी पंडित के मुख से अच्छी नहीं लगती। अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति भी ऐसी वाणी बोलेगा तो एक बुद्धिमान और जड़ में कैसे अंतर किया जा सकता है? बताइए, समझाइए। कैसा भीषण तांडव इस मन के अंदर हो रहा है, कितना अपार कष्ट हो रहा है, और तुम उपदेश दे रहे हो। मेरे अंतर्मन में चल रहे विचार किसी भूकंप और ज्वालामुखी से कम नहीं है। अंधकार मानो मेरे शरीर को लेप रहा है। हर तरफ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालिक की वर्षा हो रही है। मुझे डर है कि जीवित मनुष्यों के इस समाज की यह नकारात्मकता कहीं कोई प्रलय न ले आए। इस समय तुम्हारी यह बातें निष्फल प्रतीत हो रही हैं। तुम्हारी बातें और उपदेश ऐसे लग रहे हैं जैसे तुम दुष्टों की सेवा करने का आदेश दे रहे हो। सावधान, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, धूर्तता मत दिखाओ, अन्यथा परिणाम के लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार होंगे। गुरुजी, क्षमा करें प्रभु, आपका उपहास करना या तिरस्कार करना मेरा ध्येय नहीं था। चाहे सैकड़ों सूर्य उदित हों, चाहे सैकड़ों चंद्रमा, अंतःकरण का अंधकार तो आप जैसे विद्वान ही दूर कर सकते हैं। प्रभु, अपने मोक्ष का मार्ग दिखाएं जिससे कि सभी का भला हो सके और आपको भी शांति मिले। मुझे मालूम है कि लोभ सबका मूल है और लोभ रूपी अंधकार में डूबे व्यक्ति बुद्धि रूपी दीपक दिखाने से भी नहीं समझते। लोभ के वशीभूत होकर आलोक ने जो कृत्य किया था वह निंदनीय है और उसके लिए उसे कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसे उसकी करनी का फल जरूर मिलेगा। बस आप अपने क्रोध को शांत करें और अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखें। ब्रह्म प्रेत, सुनो पंडित, गुरुजी, धन, जीवन, स्त्री और भोजन के विषय में सभी प्राणी अतृप्त होकर इस संसार से गए हैं, जाते हैं और जाएंगे, ऐसा नीति कहती है। इसलिए मैं भी इससे अछूता नहीं हूं। मैं भी एक गृहस्थ हूं। धन के लालच में अतृप्त होकर आलोक ने मेरी हत्या की और मेरी जमीन जायदाद हड़प ली। इसी तरफ मेरा मन भी इन्हीं सब में रमा होने के कारण आज भी मेरी आत्मा तड़प रही है, क्योंकि मेरे मरने के बाद भी इसका लाभ मेरे परिवार को नहीं मिल रहा है।
क्या तुम यह सब मेरे परिवार को दिला सकते हो? क्या तुम दोषी को दंडित करवा सकते हो? क्या तुम मेरा विधिवत संस्कार करवा सकते हो? क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई योजना है, कोई उपचार है? क्या तुम मेरा प्रतिशोध ले सकते हो? यदि है तो मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। गुरुजी, जो सभी प्राणियों के लिए हितकर होगा और अपने लिए तथा ईश्वर के लिए भी सुखद होगा, वह कार्य करने में मुझे खुशी होगी। प्राण संकट होने की स्थिति में भी मैं यह करने योग्य कार्य करूंगा। यही मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। क्योंकि मुझे पता है कि कर्म, विद्या, श्रद्धा और योग से युक्त होकर जो भी कार्य किया जाता है वह सफल ही होता है। ब्रह्म प्रेत, हमें आपसे ऐसी ही उम्मीद है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है पंडित जी। मैं तंग आ चुका हूं इस प्रेत योनि से। चला जाना चाहता हूं बहुत दूर, पर क्या करूं? जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी मैं ऐसे ही तड़पता रहूंगा। गुरुजी, आप निश्चिंत रहें और हमें कुछ दिन का समय दें। हम, गुरुजी और शाकंभरी बाबा सब ठीक कर देंगे। यदि ऐसा न कर पाए तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम करने को तैयार रहेंगे। यह कहकर दोनों लोग प्रेत आत्मा के द्वारा बताए गए समाधान को करने के लिए अग्रसर हो गए। काफी दिन इसी उधेड़बुन लगाने के बाद भी जब उन्हें कोई समाधान मिला तो उन्होंने फिर एक बार प्रेत आत्मा से मिलने का विचार बनाया। उधर रामलाल और उसका परिवार इसी ऊहापोह में था कि बाबा कुछ करते क्यों नहीं। क्या ऐसे ही पूरी जिंदगी भय और संताप के साए में बीत जाएगी? फिर कभी सोचता कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है, अर्थात जीवन और मृत्यु तो उसी के हाथ में है, तो फिर इस जीवन को लेकर इतना मोह क्यों? मुझे सामने जाकर प्रेत आत्मा का विरोध करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसने आत्म निग्रह को जान लिया वह समस्त विश्व को जीत सकता है। यह सब सोचकर रामलाल ने एक अंतिम बार बाबा को बुलवाया, जिसके बाद वह ब्रह्म प्रेत से दो दो हाथ करने को तैयार था। बाबा को संदेशा भेजा गया। बाबा ने दूत से कहा, तुम पहुंचो, हम लोग पहुंच रहे हैं। शाकंभरी बाबा अपने गुरु के साथ रामलाल के पास पहुंचे तो पाया कि सारा परिवार व्यथित था, परंतु रामलाल के चेहरे पर किंचित मात्र भी शिकन नहीं थी। पूरे परिवार ने दोनों महात्माओं को प्रणाम किया। रामलाल ने कहना शुरू किया, कब तक, आखिर कब तक मैं एक नपुंसक की तरह घर में बैठा रहूंगा? एक कायर की तरह जिंदगी जीने से बेहतर होगा कि मैं उस प्रेत आत्मा को अपने विशाल बाहुबल से समाप्त कर दूं, उसके जीवन का अस्तित्व खत्म कर दूं। शाकंभरी बाबा, अपने आत्मबल की स्तुति करना उससे बड़ी कोई नीचता नहीं होती। रामलाल, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि आत्मबल की आत्मसंतुष्टि व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है। अतः इस गंभीर मुद्दे को हास्य में मत लो। रामलाल, तो मैं क्या करूं? अपने आप को उस प्रेत आत्मा को समर्पित कर दूं? एक कायर की मौत मर जाऊं? क्या करूं? आप ही बताएं, ऐसे जीवन से मौत ही भली। यह कहते हुए रामलाल का गला भर आया। वह रोकर अपना गम खत्म कर देना चाहता था, परंतु पुरुष होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। बाबा, धैर्य से काम लो पुत्र। जल्द ही हम इस पूरे प्रकरण को सदैव के लिए खत्म कर देंगे। कुछ योजना है हमारे मस्तिष्क में, वह हम तुम्हें बाद में बताएंगे। लेकिन जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम तैयार रहना। यह आश्वासन देने के बाद शाकंभरी बाबा अपने गुरु संग वहां से प्रस्थान किया। शाकंभरी बाबा के मन में एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, पहले हमें इसके लिए प्रशासन से मदद लेनी होगी, अन्यथा हम इस समस्या का कभी भी समाधान नहीं कर पाएंगे, इससे कभी निजात नहीं पाएंगे। गुरुजी, क्या प्रशासन में कोई हमारी इस बात पर विश्वास करेगा? क्या कोई इस भूत प्रेत की कहानी को सुनेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी बात सुनेगा। शाकंभरी बाबा, सुनेगा जरूर, सुनेगा गुरुजी। मेरा एक शिष्य पुलिस महकमे में आला पद पर है, वह हमारी मदद जरूर करेगा। वह मेरी बात को नहीं काटेगा, मेरी बात का विश्वास करेगा। गुरुजी, फिर देरी कैसी? इसे तुरंत क्रियान्वित कर देना चाहिए। आशा है तब सब ठीक ही होगा, परंतु ध्यान रहे, आशा जलपान रूप में तो ठीक है, परंतु भोजन के रूप में खराब है। आशा है आप मेरे कहने का आशय समझ गए होंगे। शाकंभरी बाबा, मैं आपकी बात समझ गया गुरुजी, परंतु क्या यदि शीत ऋतु आ गई है तो क्या वसंत ऋतु बहुत दूर हो सकती है? नहीं ना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां जाने के बाद हम निराश नहीं होंगे। दोनों लोग जीप में बैठकर जिले के एसपी थाने में पहुंचते हैं। वहां जाकर वह सिपाही से कहते हैं, हमें एसपी साहब से मिलना है। कहिए, बाबा शाकंभरी आपसे मिलने आए हैं।
वह हमें जानते हैं। सिपाही, कैसी बातें करते हैं बाबा, आपको कौन नहीं जानता? मैं बोल देता हूं साहब, तब तक आप लोग यहां बैठे रहें। यह कहते हुए सिपाही सूचना देने अंदर चला गया। बाबा की आवभगत देखकर गुरुजी चकित हो जाते हैं और कहते हैं, वाह शाकंबरी बाबा, आपको तो सभी जानते हैं, आपका यश कायम रहे। सुंदर, अति सुंदर। तभी सिपाही लौटकर आता है और एक केबिन के अंदर जाने के लिए कहता है। साहब अंदर बैठे हैं, आप अंदर जा सकते हैं। दोनों अंदर पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही एसपी साहब खड़े हो जाते हैं और पास आकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और दोनों लोगों को बैठने के लिए कहते हैं। एसपी साहब ने कहा, आज कैसे अपने इस दास की याद आई बाबा? आप बुला लिए होते, हम स्वयं ही उपस्थित हो जाते। आपने क्यों नाहक ही कष्ट किया? इसके साथ ही उन्होंने सिपाही को चाय और नाश्ता लाने के लिए आवाज दी। शाकंबरी बाबा बोले, आज एक गंभीर मुद्दे पर आपकी मदद के लिए उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप निराश नहीं करेंगे। क्या बात करते हैं बाबा? आप तो जानते हैं कि मैं आपको किसी भी कार्य के लिए मना नहीं कर सकता हूं, बस वह कानून की परिधि से बाहर ना हो। आपके लिए तो जान हाजिर है, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? शाकंबरी बाबा ने सारा वृतांत एसपी साहब को बताया और उस पर मदद मांगी। मैं इसमें आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? इस भूत प्रेत के मामले में आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? देखिए, इस सब मामले का गवाह खुद वह प्रेत आत्मा है और उसके अनुसार उसकी नृशंस हत्या कर दी गई है। जबरन उसके संपत्ति पर उसका पट्टीदार आलोक ने अधिकार कर लिया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा की गवाही पर किसी को मैं गिरफ्तार कर लूं? क्या यह विधि सम्मत होगा? क्या न्यायालय और न्यायमूर्ति इसे मानेंगे? ऐसा केस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा जिसमें प्रेत आत्मा खुद अपनी मौत के रहस्य को सुलझाएगा। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूं, परंतु एक ब्रह्म प्रेत को मुक्ति दिलाने के लिए तथा उसकी संपत्ति पुनः उसके परिवार को दिलाने का कोई और उपाय भी नहीं है। बीच में अवरोध प्रकट करते हुए शाकंबरी बाबा के साथ आए गुरुजी ने कहा, यदि हम यह साबित नहीं कर पाए तो जो भी सजा होगी वह आप हमें दे सकते हैं। आदमी जितना असमर्थ होता है, भगवान उतना ही समर्थ होता है। उसकी कृपा अपरंपार होती है, वह हजारों हाथों से हमारी रक्षा करेगा। इसीलिए हमें अपनी सफलता पर किंचित मात्र भी अविश्वास नहीं है। राम राम राम, कैसी बात करते हैं आप? आपकी बातों में अविश्वास की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो सिर्फ यह सोच रहा हूं कि इसे कानूनी रूप कैसे दिया जा सकेगा। अगर दोषी खुद आगे बढ़कर अपने जुर्म को स्वीकार कर ले तो तब तो सोने पर सुहागा ही हो जाएगा। अगर दोषी खुद ही अपना जुर्म स्वीकार कर ले, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तब ठीक है, हम कल दोपहर रतनपुरा गांव में मिलते हैं। एसपी साहब से मिलने के बाद दोनों तेज तेज कदमों से बाहर निकलते हैं और अपने स्थान की तरफ बढ़ चले। शाकंबरी बाबा, गुरुजी, हमें आज ही उस ब्रह्म प्रेत से मिलकर कल के लिए योजना बनानी है। गुरुजी ने भी मूक समर्थन दिया। कुछ ही देर में दोनों अपने निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। परंतु शाकंबरी बाबा जल्दबाजी न तो कोई कार्य करना चाहते थे और न ही किसी और को करने देना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि जल्दबाजी में कार्य करने से व्यक्ति को सिर्फ पछताना ही पड़ता है। जल्दबाजी में किया कार्य उसे बाद में तपाते हैं, जैसे मुंह में डाला हुआ गर्म भोजन। इसलिए वह दिमाग को ठंडा रखकर ही कोई कार्य करना चाहते थे। गुरुजी बोले, बात तो आप ठीक कह रहे हो, हड़बड़ में सब गड़बड़, ये तो हम सब ने ही सुना है। चलो कुछ विश्राम कर लिया जाए। रात्रि में ब्रह्म प्रेत से जो मिलना है, शाकंबरी बाबा ने कहा, आप विश्राम करें। जब तक मैं लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता हूं तब तक मेरी आंखों में नींद नहीं है। अर्धरात्रि को दोनों उसी पीपल के वृक्ष के पास पहुंचते हैं और अपने चारों तरफ एक बाह्य सुरक्षा कवच बना लेते हैं, जिससे कि किसी भी अप्रत्याशित अनहोनी से बचा जा सके। इसका अर्थ यह था कि उन दोनों के मन में कहीं ना कहीं भय जरूर था। प्रभु कहां हैं आप, दर्शन दें। परंतु उधर से कोई जवाब नहीं मिला। अब की बार गुरुजी ने कुछ वंदना की, आह्वान किया ब्रह्म प्रेत को प्रकट होने के लिए। तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कहीं बहुत तेज चक्रवात आया हो। एक तेज अट्टहास के साथ एक आकृति प्रकट होती है और कहती है, ढूंढ लिया समाधान। क्या है समाधान? बताओ, शीघ्र बताओ, नहीं तो तुम दोनों के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शाकंबरी बाबा, खता माफ करें, तो कुछ अर्ज करना चाहते हैं। कुछ समाधान लाए हैं, कुछ योजनाएं बनाई हैं। ब्रह्म प्रेत, शीघ्र बता, नहीं तो मृत्यु के लिए तैयार हो जा। शाकंबरी बाबा, प्रभु, जन्म और मृत्यु दो अलग अलग परिस्थितियां नहीं हैं।
बल्कि एक ही स्थिति के दो पहलू हैं। मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता है, क्योंकि मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा का नहीं, क्योंकि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म एक शाश्वत सत्य है। अगर आपको लगता है तो मेरा शरीर आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये कहते हुए शाकंभरी बाबा ने सुरक्षा कवच से अपने आप को बाहर कर लिया। अब यह देह आपको समर्पित है। जो आप चाहते हैं वह आप कर सकते हैं, परंतु इसी के साथ आपकी मुक्ति के भी सारे राह खत्म हो जाएंगे। ब्रह्म प्रेत, चल, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। बता, क्या योजना है तुम्हारे पास मेरी मुक्ति के लिए तथा मेरे परिवार के लिए? शाकंभरी बाबा और गुरुजी ने ब्रह्म प्रेत को सारा वृतांत बताया और यह भी समझाया कि आगे क्या करना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो काम बन जाएगा, नहीं तो रामलाल का शरीर आप वरण करने को मिलेगा। उसके बाद की सारी योजना उन्होंने गुप्त रूप से ब्रह्म प्रेत को बताई। साथ ही वायदा भी लिया कि रामलाल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ब्रह्म प्रेत, मैं वायदा करता हूं कि यदि सब कुछ सही दिशा में जाता रहा तो मैं किसी को भी कष्ट नहीं दूंगा। मैं वायदा करता हूं। तो यह तय रहा, कल दिन में आपके गांव में मिलेंगे। वायदा रहा। दोनों वहां से रात्रि में ही रामलाल के घर पहुंचकर सारी योजना बताते हैं और दिन में निश्चित समय पर वहां पहुंचने के लिए कहते हैं। वह बताते हैं कि ब्रह्म प्रेत तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रामलाल ने कहा, भाग्य के हाथ में सब होता है, लेकिन रुकना कभी भी सही नहीं होता। सांस रुकती है तो उसे मौत कहते हैं, गति रुकती है तो उसे भी मौत कहते हैं, हवा रुकती है तो वह भी मौत है। अर्थात रुकना मौत है और जीवन के मार्ग पर चलना, विपत्तियों से लड़ते हुए आगे बढ़ना जीवन है। अतः बिना किसी भय के कल प्रस्तुत रहना। शाकंभरी बाबा और गुरुजी उपरोक्त बातें समझाकर मंदिर लौट आते हैं। जैसे ही वह विश्राम करने की कोशिश करते हैं, तब तक सुबह हो जाती है। दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर जलपान ग्रहण करके गांव की बढ़ जाते हैं तथा उनके पीछे पीछे रामलाल चल पड़ा। इधर से शाकंभरी बाबा, गुरुजी और रामलाल गांव के सरहद पर पहुंचते हैं। उसके थोड़ी देर बाद एसपी साहब और उनके कुछ सिपाही भी गांव के पास पहुंचते हैं। संक्षिप्त में योजना की पुनरावृत्ति की गई और उसके बाद सब अलग अलग दल में विभाजित होकर आलोक के घर के पास पहुंच गए। पुलिस वालों ने आलोक के घर को घेर लिया, जिससे कि वह वहां से भाग कर न जा सके। पुलिस कर्मियों को देखकर पूरे गांव में कौतूहल का वातावरण बन गया। लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने अपने कयास लगाने लगे थे। धीरे धीरे आलोक पंडित के घर के आसपास लगभग पूरा गांव इकट्ठा हो गया और जितनी मुंह उतनी बातें होने लगीं। कुछ लोगों को पूर्ण विश्वास था कि आलोक ने जरूर कोई घिनौना कार्य किया होगा और कुछ लोग आश्चर्य से उसके घर को देख रहे थे। अब आगे क्या होगा? एसपी साहब ने मेगाफोन से घोषणा की, आलोक, तुम्हारे घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। भागने की कोशिश मत करना। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। भागने की कोशिश करोगे तो एनकाउंटर कर दिया जाएगा। आलोक ने जब यह सुना तो उसके होश उड़ गए। वह घबरा गया कि किस केस में पुलिस उसे ढूंढ रही है, क्योंकि वह आदतन क्रिमिनल था और उसके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे थे। उसके मन में कहीं ना कहीं पारसनाथ की हत्या का राज तो नहीं खुल गया, इसका भी भय था, क्योंकि हत्या में शामिल और लोग उसे समय समय पर धन के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। कहीं उनमें से तो किसी ने पुलिस को सब कुछ नहीं बता दिया। इस भय से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। मरता क्या नहीं करता। किसी तरह हिम्मत करके आलोक बाहर निकला। बाहर आते ही सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी साहब ने कहा, चल, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुझे जेल की कोठरी बुला रही है। आलोक घबराते हुए, पर मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या बुरा किया है? किस जुर्म की मुझे सजा दी जा रही है? एसपी साहब बोले, वह तुझे जल्द ही पता चल जाएगा। जैसे ही सिपाही उसे लेकर जाने लगे, उसने हाथ छुड़वाकर भागने की कोशिश करने लगा, परंतु सभी प्रयास विफल हुए। कोई मुझे मेरा दोष बताएगा, अरेस्ट वारंट दिखाएगा। आप मुझे ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। पर पीड़ा में लगा अज्ञानी अंधकार से और अंधकार की ओर बढ़ता है। क्या तुम्हें अपने दोष का ज्ञान नहीं है? अपना अपराध नहीं पता है? जो तुम मुझसे दोष पूछ रहे हो, अपनी अंतरात्मा से पूछो। जैसा कि तुम जानते हो, मधुर पदार्थ भी अधिक खा लेने से अजीर्ण कर देता है, वैसे ही अधिक पाप कर्म करने से विनाश निश्चित होता है। यही मौका है, अपने अपराध स्वीकार कर लो और अपने आप को सरेंडर कर दो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप मेरे ऊपर नाहक ही आरोप नहीं लगा सकते हो। क्या यह झूठ है कि तुमने पारसनाथ का कत्ल करके जंगल में गाड़ दिया है और उसकी संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया है? क्या यह सही नहीं है कि तुमने लोभ के वशीभूत होकर जघन्य कर्म को कर डाला?
लंबी लंबी बातें करने के बजाय आप मुझे सबूत दिखाए, गवाह दिखाए, अन्यथा यहां से चले जाएं। एसपी साहब और आलोक के तर्क वितर्क को सारा गांव देख और सुन रहा था। आलोक किसी भी तरफ यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने कुछ गलत किया है। अजीब सी दुविधा उत्पन्न हो गई थी कि किस प्रकार आलोक से सच उगलवाया जाए। अचानक वातावरण में बहुत तेज आंधी चलती है और चारों तरफ वातावरण में कालीमा सी छा जाती है। जब धूल का बवंडर छंटता है तो सभी पाते हैं कि एक व्यक्ति में अजीब सा परिवर्तन हो रहा था। वह व्यक्ति अजीब अजीब सी आवाज निकाल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके शरीर को किसी प्रेत ने अपने वश में कर लिया है, पर यह मनुष्य कौन था और इसे अचानक क्या हो गया था, यह समझना मुश्किल था। परंतु बाबा शाकंभरी और गुरुजी को यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि ब्रह्म प्रेत रामलाल के शरीर पर अपना आधिपत्य कर लिया है और शीघ्र ही इस कहानी का अंत होने वाला है। ब्रह्म प्रेत ने अब पूरी तरह से रामलाल के शरीर पर अपना अधिकार कर लिया था। अब रामलाल वही सब कर रहा था जो ब्रह्म प्रेत चाह रहा था। अचानक भीषण गर्जना के साथ रामलाल ने बोलना शुरू किया। आलोक, लोभी, तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्यायपूर्ण रवैया, तुम्हें धिक्कार है। धन की लालसा में तुमने मेरी हत्या कर मेरी संपत्ति को छल पूर्वक छीना। आज मैं तेरे रक्तपान के साथ इस अध्याय को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। रामलाल के शरीर से पारसनाथ की आवाज सुनकर सभी चकित हो गए तथा कुछ लोग भय से आक्रांत हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह पारसनाथ ही है। पारसनाथ की आवाज सुनकर आलोक की सिट्टी पित्ती गुम हो गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, रामलाल ने झट से आलोक की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। अपनी मौत सन्मुख देखकर जो आलोक अभी कुछ देर पहले तक शेर बना हुआ था, अब अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। छोड़ दो मुझे पारस भाई, छोड़ दो। मैं लोभ के वशीभूत यह जघन्य अपराध कर बैठा। मुझे क्षमा करें। क्योंकि आलोक ब्रह्म की शक्ति को पहचानता था। पारसनाथ रूपी रामलाल ने कहा, तो बता सभी को अपना जघन्य अपराध, कैसे तुमने इसे किया? मैं सब बताता हूं, क्रमानुसार बताता हूं। फिर सभी ग्रामवासियों तथा पुलिस के समक्ष आलोक ने सब कुछ बताया। कैसे पारसनाथ से जंगल में मिला, कैसे डाकुओं की मदद से पारसनाथ की हत्या की, कैसे उसकी लाश को ठिकाने लगाया इत्यादि। कैसे मारने से पहले जमीन जायदाद के पेपर पर उसके हस्ताक्षर लिए। इस पूरे प्रकरण में पूरा गांव गवाह बना तथा आलोक ने भी अपने सब गुनाह को स्वीकार किया और लिखित में दिया। आलोक की मदद से उन डाकुओं को भी पकड़ा गया और उन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया। आलोक के बताए गए स्थान से पारसनाथ की अस्थियां भी प्राप्त की गईं। ग्रामवासियों की मदद से पारसनाथ के पुत्र के द्वारा उसकी अंत्येष्टि कराई गई। जैसे ही अंत्येष्टि क्रिया की गई, पारसनाथ ने रामलाल का शरीर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। ब्रह्मप्रेत ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद शाकंभरी बाबा और गुरुजी, आपने मुझे इस प्रेत योनि से निकलने में मेरी मदद की। मैं आप सभी का आभारी रहूंगा। बस आप लोग मेरे ऊपर एक एहसान और करें, किसी भी तरह मुझे बनारस संकट मोचन में बैठा दें, जिससे कि मैं अपना बाकी जीवन ईश्वर की उपासना में लगा सकूं। उधर रामलाल का परिवार बहुत खुश था कि अब उनके परिवार पर कोई और विपदा नहीं आएगी। सब जगह शांति ही शांति होगी। भगवान का धन्यवाद। झापन करने के लिए घर में अनुष्ठान का आयोजन किया गया। पारसनाथ का परिवार भी अपनी छिनी हुई संपत्ति पाकर खुश था, परंतु कहीं न कहीं मन में एक टीस भी थी कि अब पारसनाथ उनके साथ नहीं था। बस वर्तमान में उनकी यादें ही थीं, परंतु न्याय होने से सभी लोग खुश थे। शाकंभरी बाबा आज बहुत खुश थे, क्योंकि आज उन्होंने वह सब पा लिया था जिसकी उन्हें चाह थी। अब बस एक ही कार्य बाकी बच गया था कि कैसे ब्रह्म प्रेत यानी पारसनाथ को मुक्ति दिलाई जाए और संकट मोचन में बैठाया जाए। इस संबंध में बाबा ने गुरुजी की मदद ली कि इसे कैसे क्रियान्वित किया जाए। गुरुजी बोले, बहुत सही प्रश्न किया आपने। इसके लिए सबसे पहले हमें ब्रह्म प्रेत की आत्मा का आह्वान करके उसे एक सुरक्षित कलश में प्रवेश कराना होगा और उस कलश को बनारस के संकट मोचन घाट पर ले जाकर 21 विद्वान पंडितों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना करानी होगी। लाल लंगोटी, जनेऊ, खड़ाऊ, आसानी, लाल कुर्ता पायजामा, रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल इत्यादि ब्रह्म प्रेत रूपी पारसनाथ के पुत्रों से दान कराकर स्थायी रूप से बैठा दिया जाएगा। इस प्रकार पारसनाथ रूपी ब्रह्म प्रेत को सदैव के लिए मुक्ति मिल जाएगी। कुछ दिनों बाद समय देखकर ऐसा ही किया गया। ब्रह्म प्रेत को विधिवत संकट मोचन में बैठा दिया गया।
ग्रामवासियों की इच्छा से गांव में एक बरम बाबा का मंदिर बनाया गया। हर साल संकट मोचन में बैठाए गए दिन गांव में मेले का आयोजन किया जाने लगा। आज भी उस गांव में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो पहले बरम बाबा का आशीर्वाद लिया जाता है और ऐसी मान्यता है कि बरम बाबा पूरे गांव की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।